हमारे हाथ में है क्या। इंतहा हिम्मत दी है। एक रात पहले मुझे पता नहीं होता था कि मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी। अल्लाह ताला आप जैसा कॉन्फिडेंस दे दे कि बहुत अच्छी दोस्तें मिली। लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर नहीं करें। मुझे डर लगता था लोगों को फेस करने। मेरे फियर्स बहुत से थे जिनको, और अब तो आप लोग देख ही सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अगेन आई एम हियर विद अनदर वीडियो। और आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बात कर रही हूँ बीइंग पॉजिटिव, और इतना पॉजिटिव कैसे रहें और हर चीज़ में कैसे सोच लें कि अल्लाह ने बेहतर किया है, अल्लाह ने हमारे हक़ में बेहतरीन किया है। ये वाली सोच कैसे लाएं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट के पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। आप पहले मुझे एक बात बताओ कि हमारे हाथ में है क्या, और हमने अब तक अपनी मर्जी से क्या क्या कर लिया अपनी लाइफ में। बी इट एनीथिंग लाइक, अगर आप एजुकेशन से लेकर अपने मामलात, घरेलू मामलात देखो, आप अपने हर चीज़, फैमिली में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब देखो, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। मुझे अल्लाह ताला पे तवक्कल क्यों हुआ इस कदर, क्योंकि मैंने एक्चुअली जो जो दुआएं अल्लाह से मांगी थी वो इन सम वे और अदर मुझे उस तरह से मिला है। अल्लाह ताला ने मुझे कहीं पर भी छोड़ा नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे बेइंतहा हिम्मत दी है। अगर एक चीज़ मेरे साथ थी कि मैं बिल्कुल अकेली थी, जैसे कि आपने मेरी कनाडा की वीडियोस देखी होंगी, मैं बिल्कुल अकेली थी एंड आई वाज लाइक ऑल अलोन। लेकिन अल्लाह ताला मेरे साथ था। आप लोगों को मैं बताया ये बात कि पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने लगाई हुई थी कि वो मेरी मदद कर रही थी। एक रात पहले मुझे पता नहीं होता था कि मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी। एक रात पहले मुझे ये नहीं पता होता था कि मैं क्लिनिक की विजिट्स पे कैसे जाऊंगी, मैं कन्वेंस कैसे बुक करूंगी और ये सब कैसे करूंगी। और अगले दिन चीज़ें होती चली जाती थी। अल्लाह ताला ने मुझे हर तरह से अपने करीब किया। सिर्फ मैं रात को सोने से पहले मैं कहती थी अल्लाह ताला आप देख लीजिएगा, मैंने आप पे छोड़ दिया, चीज़ें होती चली जाती थी। अब एक बात बताइए, हम हमेशा ये बोलते हैं और मुझे बहुत से डीएम्स ये आए कि अल्लाह ताला आप जैसा कॉन्फिडेंस दे दे, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हो गई आपके साथ एंड यू आर हैंडलिंग इट सो वेल। बट आपको नहीं पता ना, आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले जब ये चीज़ हुई थी, हाउ आई वाज थिंकिंग, मैं किस तरह से रिएक्ट कर रही थी। मैं बहुत इरिटेबल हो गई थी, मैं हद से ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी छोटी छोटी बातों पर, और थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड। बहुत ज़्यादा मेरी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन बस मैंने पूरी प्रेगनेंसी एक दुआ मांगी थी, क्योंकि मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में रह चुकी थी। आई डिडंट वांट टू गो ऑन दैट थिंग कि मैं दोबारा से उससे गुजरूं। मैं अल्लाह से बहुत दुआ मांगती थी कि ऐसा ना हो, और वो हुआ ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे अबू बकर के फ़ौरन बाद बहुत अच्छे लोगों से मिलवा दिया, बहुत अच्छी दोस्तें मिली, और चीज़ें उस तरफ नहीं गई। और जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो आपको दिखेगा, ठीक है। जो भी मैं आपको बताना चाहूँगी वो आप सुनेंगे और समझ लेंगे कि यही सच है। किसी की लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर नहीं करें। ये मत बोलें कि आपको मेरे जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने के बाद आया है। ये वाला कॉन्फिडेंस मैंने बहुत चीज़ें, बहुत स्ट्रगल कर लिया तब जाके आया है। और अल्लाह ना करे कि कोई भी उससे गुजरे। मैं किसी को भी ये नहीं बोलूँगी कि उस तरह की तकलीफ कोई भी देखे। तो ये चीज़ें जो मुझे जिस वजह से मिली हैं वो अल्लाह ना करे कि आपके साथ हो। और दूसरी बात ये कि आप लोग किसी के साथ भी, किसी को भी देखकर अपनी लाइफ में ये मत बोला कीजिए, अपनी लाइफ को उससे कंपेयर करके ये मत बोला कीजिए कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए, हमें ऐसी ज़िंदगी चाहिए, हमें इस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए, या हमें इस तरह की बात करने का तरीका चाहिए, या हमें इस तरह का करियर चाहिए, कुछ भी। बिकॉज सीरियसली यू डोंट नो कि उनकी स्ट्रगल्स क्या हैं, उनकी बैटल्स क्या हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या बर्दाश्त किया है। लाइक सीरियसली डोंट नो। ज़िंदगी आसान है ही नहीं, और अगर सोचेंगे कि आसान हो जाएगी तो वो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी के बाद ही आसानियाँ होंगी। कंपैरिजन छोड़ दीजिए, जिंदगी आसान होगी, बहुत आसान हो जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फियर्स को ओवरकम करना। मुझे डर लगता था लोगों को फेस करने से, हमेशा से डर लगता था। मेरी दोस्त का फोन आया एंड शी वाज लाइक कि मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे हैरानगी होती है और मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम ये कर रही हो, क्योंकि यू आर द वन जो
जरा सा भी कुछ होता था तो तुम बोलती थी दानिया तुम देख लो, तुम कर लो, तुम प्लीज इस तरह से कर दो, मैं नहीं फेस कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, तुमसे रोड क्रॉस नहीं होती थी सरोवा। एंड शी वाज लाइक दैट, बोल रही थी कि तुमसे रोड क्रॉस नहीं होती थी, तुमसे इतना नहीं हो पाता था कि तुम अकेले रोड क्रॉस कर लो, एंड नाउ यू आर डूइंग दिस विच इज रियली ब्रेव। और मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं हैरान बहुत हूँ। मेरे फियर्स बहुत से थे जिनको मैंने ओवरकम किया है। आज से 6 महीने पहले मैं कैसी थी आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता था, मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी। अब ये है कि सिर्फ मैंने अल्लाह पे तवक्कल किया, मेरा फेथ उस लेवल पर है कि अगर कोई चीज नहीं हो रही तो वो नहीं हो रही। मुझे मेरा सबसे बड़ा डर था सबको फेस करना, मुझे नहीं आता था लोगों से बातें करना, मुझे नहीं आता था, मतलब आई वॉज ऑलवेज बीन लाइक के बात ही करना नहीं आता था। कनाडा में जो मुझे पहले जानते हैं, जब मैं शादी करके गई थी तो अगर वो भी वीडियो देख रही होगी तो वो मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि वो बोलती थी हमें लगता था तुम्हारी मुंह में जबान ही नहीं है, तुमसे बात ही नहीं होती थी। और अब तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो अपनी फियर्स को, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को जो है वो ओवरकम करना, और जहाँ पर आपको लगता है जहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है उस पर काम करते रहना, दिस इज कॉन्फिडेंस। अपने आप को हर लम्हे ये बताते रहना कि यू विल बी डूइंग ग्रेट, तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। मैं अपनी क्या बताती हूँ, मैंने कहा मेरा अल्लाह ताला इतना करम करता है, इतना रहम करता है, मैंने कहा मैंने इतना तो बर्दाश्त कर लिया, अब यानी अच्छा वक्त आने वाला है, एंड आई एम होपफुल फॉर दैट। और इस्लाम में और हमारे मजहब में क्या सिखाया जाता है, उम्मीद ही सिखाई जाती है, ना उम्मीद ही इसलिए कुफर कही गई है। मेरी उम्मीद खत्म नहीं होती अल्लाह से, अल्लाह की ज़ात से। मैं पूरी तरह उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत आसानियाँ करेगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत देख लिया। किसी की असलियत आपके सामने आ जाए, बुरे वक्त पे किसी ने आपको कोई जुमला कस दिया है, किसी ने आपको कोई जुमला बोल दिया है जो आपको दिल को चीर फाड़ कर रहा है, अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें और कि अल्लाह ताला ने उसकी असलियत आपके सामने खोल के रख दी। इससे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला आपको बता रहा है कि भाई इन लोगों से बचो, इन लोगों को छोड़ दो। मेरे लिए वो लोग जिन्होंने मुझे एक मैसेज भी ड्रॉप किया है ना उस टाइम पे, आप कॉल्स नहीं उठाना चाहते, आप किसी को नहीं बताना चाहते, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन कोई मुझे मैसेज ड्रॉप करके अगर किसी ने उस टाइम पे मुझसे एक जुमला भी बोला है ना, मुझे हमेशा याद आएगा, और जिसने वो नहीं किया है वो मुझे हमेशा याद आएगा। मेरे लिए लेसन और ब्लेसिंग दोनों साथ साथ चले और पैरेलल चले, क्योंकि मुझे बहुत से लेसन्स मिल गए, मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स मिल गई, मुझे अभी भी मिल रही हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप लोगों के जरिए, आप लोगों की बातें, आप लोगों के जो दिल से दुआएं निकलती हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब अल्लाह ताला को कुछ तो पसंद आया है, तो मैं इस पर भी शुक्र अदा करती हूँ। नमाजें अगर छूट रही हैं, किसी की भी नमाज छूट रही है, तो आप अल्लाह से पूछें, सजदा करें और अल्लाह से पूछें अल्लाह मेरी कौन सी बात बुरी लग गई है कि आपने मुझसे सजदे की तौफीक छीन ली है। मेरा ये है, मेरी असर छूट गई थी कल और मेरे इतना अफसोस हुआ, मैंने मगरिब में अल्लाह से पूछा, मैंने कहा अल्लाह ताला क्या बात बुरी लगी है, मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने किसी के साथ बुरा कर दिया है तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि आपने मुझसे सजदा नहीं करवाया अपने आगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला अपने आगे हमसे सजदा करवा रहा है। जिस दिन ये अप्रोच हो जाएगी ना कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, दुनिया बेकार है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है और काम सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए करना है, उसको खुश रखना है, उसको इंतहाई खुश रखना है अपने आप से, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी को अपने एक जुमले से भी तकलीफ नहीं पहुंचानी है। जिस दिन ये चीज़ें आ जाएंगी जहन में, और हाँ, एक बात, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट ना करो, प्लीज़ उन लोगों से दूर रखो जो आपका मेंटल पीस बर्बाद कर सकते हैं, जो आपकी इन चीज़ों को बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपको ज़रा सा भी इन चीज़ों से हटा सकते हैं और आपको बदतमीजियों पे या गलत बात करने पे मजबूर कर सकते हैं, उनसे दूर रहिए। आप अपने कमरे में बैठ जाइए। मैं आपको यही बोलूँगी, प्लीज़ उन लोगों को अपना मेंटल पीस बर्बाद ना करने दीजिए। सेट योर बाउंड्रीज कि इन लोगों से मुझे इतना ही रखना है, इन लोगों से मुझे सलाम दुआ की हद तक ही रखना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। प्लीज सेट योर बाउंड्रीज, क्योंकि किसी को अपना पीस बर्बाद नहीं करने देना। आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, उसके हिसाब से काम कीजिए और देखिए कि कौन आपकी जिंदगी में कोई डिफरेंस पॉजिटिव वे में कर सकता है, उसी के साथ ज्यादा आपको रहना है, उसी के साथ आपको करना, और कोई नेगेटिव वे में जा सकता है तो बस सलाम, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में है। अदरवाइज
कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ थोड़ा किनारा कर लीजिए, बाउंड्री सेट कर लीजिए कि कोई आपकी ज़िंदगी में आपके उसमें दखल ना दे सके, आपका मेंटल पीस किसी तौर बर्बाद ना कर सके। इट इज़ टू शॉर्ट टू वेस्ट टू ऑन दोज पीपल। बेहतरीन कीजिए अपने लिए और फिर मुझे बताइए कि अब लाइफ बहुत अच्छी जा रही है और सब बहुत अच्छा गुजर रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कॉमेंट बिलो। अल्लाह हाफिज़।